सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पंचमें पाठ है कंटकेन एवं कंटकम की तृतीय अनुवृत्ति में अभ्यास कार्य पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। कै है व्याधस्य नाम किम आसीत। चंचल खे है चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। कुत्र दृष्टवान जाले। गे है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै क्षुधार्तै। क्षुधार्थै क्षुधार्थै। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे कानलीना आसीत्। कानलीना आसीत् लोमशिका। लोमशिका है सर्व किम समीहते स्वार्थे। स्वार्थम। सर्वे किम समीहते स्वार्थम। निस्सहायो व्याघ्र किम अयाचत। किम अयाचत प्राणभिक्षा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम। किम कृतम। चंचल वन में चंचल ने क्या किया। चंचलेन वने जालम प्रासारयत। चंचलेन वने जालम प्रासारयत। जालम प्रासारयत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। कथम जलेन। अगला प्रश्न है, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। अहम बुभुक्षितो अस्मि। तो उत्तर किस तरह लिखेंगे। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत अहम बुभुक्षितो अस्मि। घे है चंचल है मातृस्वसा इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी इस प्रकार किसको संबोधित किया। चंचल है लोमशिकाम। लोमशिकाम मातृस्वसा इति संबोधितवान। है अब जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत। किम अकरोत। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे गृहम प्रत्यावर्तत। गृहम प्रत्यावर्तत। वो अपने घर लौट गया। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कम का कह का कम काम प्रति कथयति। इस प्रश्न का मतलब है कि यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथन को किसने किससे कहा ये हमको बताना है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुमको खाऊंगा। ये किसने कहा। बाघ ने। किससे कहा। व्याधम चंचल से। तो व्याघ्र कौन है। कर्ता कारक। और व्याधम कौन है। कर्म कारक। तो कम किसने कहा। क्या है व्याघ्र। और किसके लिए कहा। व्याधम। ठीक है। इस प्रकार हमको अब क्या है, कल्याणम भवतुते। तुम्हारा कल्याण हो। किसने कहा। ये व्याघ्र ने। किससे कहा। व्याधम से। ठीक है। व्याघ्र व्याधम। खे है जना मयि स्नानम कुर्वन्ति। लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। किसने कहा। नद्या जलम। नद्या नद्या जलम। किससे कहा। व्याधम चंचल से कहा। गेह अहम तोत्कृते धर्मम आचरितवान तो या मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम झूठ बोलते हो। ये किसने कहा। व्याध ने। व्याध कौन। शिकारी चंचल ने। तो कर्ता कारक हो जाएगा व्याध है। किससे कहा। व्याघ्रम। बाघ से। तो व्याघ्रम हो जाएगा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ कहीं भी छेदन कार्य करते हैं। किसने कहा। वृक्ष ने कहा। किससे कहा। व्याध से। शिकारी से। तो कर्ता कारक तो कौन है। वृक्ष है। वृक्ष है। और व्याधम, किससे कहा व्याधम,
णे है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार कूद कर दिखाओ। किसने कहा? लोमशिका ने। किससे कहा? व्याघ्रम, लोमशिका और व्याघ्रम। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। व्याधे व्याघ्रम जालात वही निर्सार्यते। जालात पंचमी विभक्ति। प्रश्न बनेगा कस्मात का प्रयोग करेंगे हम और प्रश्न बनेंगे, पूरा प्रश्न लिखेंगे पूरे वाक्य में। व्याधे व्याघ्रम कस्मात वही निर्सार्यत। व्याधे व्याघ्रम कस्मात वही निर्सार्यत। खे है चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल है वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के नीचे रेखांकन किया हुआ है तो क्या हो जाएगा? चंचल है किम उपगम्य अपृच्छत। कम उपगम्य, कम उपगम्य, कम उपगम्य अपृच्छत। अगला है व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। लोमशिकायै तो व्याघ्र काम, काम निखिलाम कथाम निवेदयत। अगला है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। वृक्षाणाम रेखांकित है। वृक्षाणाम तो मानवाः केसाम, केसाम छायायाम विरमन्ति। अगला है व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत। क्या हो जाएगा इसमें? व्याघ्र कश्या, कश्या जलेन, नद्या पे रेखांकन है तो कश्या हो जाएगा, कश्या जलेन। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है अगला मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये कहानी यहाँ पर दी हुई है आपके और मंजूषा में कुछ पद दिए हुए हैं। इन पद के आधार पर इस कहानी का हमें जो है पूरा करना है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्र आसीत्। क्या आ जाएगा इसमें? वृद्धः। अगला है स एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। स बहुप्रयासम कृतवान। क्या आएगा? कृतवान। स बहुप्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्त नाभवत्। अकस्मात्, अकस्मात्, अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। क्या आएगा? अकस्मात्, अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धम व्याघ्र खालिस्तान है। क्या आएगा? दृष्ट्वा। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत् अहो भवान जाले बद्ध अहम त्वाम। अब क्या आएगा इसमें? मोचयितुम इच्छामि। मोचयितुम क्या आएगा? मोचयितुम इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम। क्या आएगा? साट्टहासम। साट्टहासम अवदत् अरे त्वं क्षुद्र जीव। क्या आएगा? क्षुद्र। त्वं क्षुद्र जीव मम सहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयै। क्या आएगा? स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनम। क्या आएगा? कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृत्वाने। इस प्रकार ये आपकी कहानी है, इसको ध्यान से आप देख लेना। अब है प्रश्न नंबर 6। यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है प्रश्न में उसी के आधार पर उत्तर देना है। स लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? देखिए, स लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्।
कथा के आगे विशेषण पद लगा हुआ है सर्वाम, तो सर्वाम इसमें विशेषण पद है। क्या है? सर्वाम। ख्य है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याधि। भाई इस बात को चंचल ने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम, मैंने किया। अहम तो किसने किया? व्याध ने। तो इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? व्याधि। सर्वै स्वार्थम समीयते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? सर्वै स्वार्थम समीयते, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? सर्वै। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। एक वाक्य है इसमें कि सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, इस वाक्य में से एक अव्ययपद चुन करके हमको लिखना है। इसमें एक अव्ययपद आया हुआ है, कौन सा है? सहसा। सहसा अव्ययपद है इसमें, ठीक है। है का वार्ता माम अपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? क्रियापद पूछ रहा है इसमें कि का वार्ता माम अपि विज्ञापय। इसमें क्रियापद क्या है? विज्ञापय। क्रियापद क्या है? विज्ञापय। और आगे नीचे पूछता है कि क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। पद परिचय में हम क्या क्या लिखेंगे कि ज्ञा तो है धातु, ठीक है। वी उपसर्ग, ज्ञा धातु है, वी उपसर्ग है। और क्रियापद ये वाक्य का क्रियापद है, ये भी हमको लिखना पड़ेगा। वाक्य में क्या आया? ये क्रियापद के रूप में आया है। और एक वचन, ठीक है। ये चार चीज़ हम लिखेंगे। क्या? धातु, उपसर्ग, वाक्य का क्रियापद है और एक वचन है, एक वचनम, ठीक है। लिख दोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। उदाहरण दिया हुआ है, मातृ शब्द के रूप हैं यहाँ पर। प्रथमा विभक्ति में माता, मातरौ, मातरा है। इसी आधार पर मातृ शब्द के वो स्वश्री शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप में लिखने खाली स्थान दिया हुआ है। तो स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। क्या होगा? स्वसा, स्वसारौ क्या हो जाएगा? स्व सारौ और स्व सारः, स्व सारः, ठीक है। लिख लोगे। अगला है मातृ तृतीया। मातृ तृतीया का रूप यहाँ पर दिया हुआ है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। इसी के आधार पर हमें स्वश्री तृतीया विभक्ति के रूप लिखने हैं। मातृ और स्वश्री का अर्थ तो जानते हो ना आप। मातृ यानी माता और स्वश्री यानी बहन। दोनों ही ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों के रूप एक जैसे ही चलते हैं। तो ऊपर हमको उदाहरण दिया हुआ है और नीचे हमको मातृ के अनुसार ही स्वश्री शब्द की विभक्तियों के रूप लिखने हैं। तो स्वश्री तृतीय विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा? मात्रा के अनुसार स्वस्रा। क्या हो जाएगा? स्वस्रा, स्वस्रा। फिर मातृभ्याम है तो क्या हो जाएगा? स्वस्त्रिभ्याम। फिर मातृभी है तो क्या हो जाएगा? स्वस्त्रिभी, ठीक है। अगला है क्या है? अगला मातृ स्वश्री दिया हुआ है। स्वश्री की सप्तमी विभक्ति दी हुई है। स्वसरी, स्वस्त्रो, स्वस्त्रसु। स्वसरी, स्वस्त्र, स्वस्त्रसु। अब इसमें हमको मातृ के रूप बनवा रहा है, तो मातृ के रूप क्या बनेंगे? जैसे कि इसमें है स्वसरी तो क्या बन जाएगा? मातरी। क्या बनेगा? मातरी, मातरी, मात्रो, मात्रो, मातृसु,
क्या बन जाएगा? मातृसु। मातृसु। ठीक। अगला है स्वश्री, षष्ठी विभक्ति का रूप दिया हुआ है। स्वसु, स्वस्रो, स्वश्रीभ्याम। स्वसु, स्वस्रो, स्वश्रीनाम, स्वश्रीनाम है, सॉरी, स्वश्रीनाम। मातृ का षष्ठी विभक्ति का रूप बन जाएगा मातु। क्या बनेगा? मातु, मात्रो, और मातृणाम। क्या बन जाएगा? मातृनाम। सेवेंथ में एक और है आ, इसमें धातुम प्रत्ययम च लिखत। पद दिए हुए हैं, उनकी हमें धातु, उसका धातु और पद लिखना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। इसी प्रकार हमें दृष्टुम में कौन सी धातु है? दृश्य, दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीय, करणीयम में कौन सी धातु है? क्री। करणीय में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर। फिर है पातुम, पातुम में धातु है पा और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। खादितुम, खादितुम में धातु है खाद और प्रत्यय है तुमुन। और कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। इस प्रकार ये आपका आज का अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। आप अच्छे से इस कार्य को कर लेना। धन्यवाद।